बेताल पच्चीसी की 5वीं कहानी। शीर्षक न्याय या अन्याय। अंधेरी रात, श्मशान का सन्नाटा, पेड़ों से उल्टा लटकता बेताल और कंधे पर उसे लेकर बढ़ते निडर राजा विक्रमादित्य। बेताल बोला, राजन, तुम फिर आ गए। ठीक है, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं, लेकिन शर्त वही है, उत्तर जानते हुए भी यदि बोले तो मैं उड़ जाऊंगा। विक्रम मुस्कुराए। कहानी कहो। बेताल। कहानी शुरू होती है। बहुत समय पहले की बात है। कांचीपुर राज्य में एक न्यायप्रिय राजा राजेश्वर राज करते थे। उनके दरबार में न्याय का बोलबाला था। कोई भी अपराधी सज्जा से नहीं बचता और कोई भी निर्दोष कभी दंडित नहीं होता। इसी राज्य में एक ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार का सबसे छोटा बेटा शोभन अत्यंत बुद्धिमान था। उसने वेद, ज्योतिष और राजनीति की शिक्षा प्राप्त की और राजा से निकटता बढ़ा ली। इधर राजमहल में एक और युवक था, वीरेंद्र, जो सेना में उच्च पद पर था और राजा का दाहिना हाथ माना जाता था। राजा की इकलौती बेटी राजकुमारी यशोमती सुंदरता और विद्वत्ता दोनों में अनुपम थी। संयोग से शोभन और यशोमती एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए और गुप्त रूप से विवाह कर लिया। परंतु यह बात किसी को नहीं बताई गई। कुछ माह बाद अचानक महल में यह खबर फैली कि राजकुमारी गर्भवती है। राजा क्रोधित हो उठा। यह कैसे हो सकता है? राजा ने सब दरबारियों से कहा, जो भी इस अपराध का दोषी है वह मृत्युदंड का भागी होगा। शोभन ने सोचा, यदि मैं चुप रहा तो यशोमती पर दाग लगेगा। उसने आगे बढ़कर कहा, राजन, राजकुमारी मेरी पत्नी है, यह गर्भ मेरा है। राजा भड़क उठा। गुप्त विवाह मेरी आज्ञा के बिना? यह राज्य और धर्म दोनों के विरुद्ध है। शोभन को मृत्युदंड दिया जाएगा। शोभन ने कहा, मैंने यशोमती की मर्यादा और अपने धर्म की रक्षा के लिए सच कहा। वीरेंद्र ने राजा से आग्रह किया। राजन, शोभन ने झूठ नहीं कहा, उसने मर्यादा बचाई है। आप दंड देकर अन्याय करेंगे। पर राजा ने न सुनी। अंततः राजा ने कहा, मैं यशोमती को स्वयं से निर्णय करने का अवसर देता हूं। यदि वह शोभन को पति स्वीकार करती है तो विवाह मान्य होगा, यदि नहीं तो उसे मृत्युदंड मिलेगा। दरबार में चुप्पी छा गई। सभी यशोमती की ओर देख रहे थे। राजकुमारी कुछ देर सोचती रही, फिर उसने कहा, मैं शोभन को अपना पति मानती हूं और यह मेरा गर्भ उसी का है। राजा ने सिर झुका लिया। उसने कहा, मैंने राजधर्म में कठोरता दिखाई, लेकिन तुम दोनों ने प्रेम, साहस और धर्म निभाया। यह विवाह अब सार्वजनिक रूप से स्वीकार्य होगा। राजा ने न केवल विवाह की स्वीकृति दी, बल्कि शोभन को राजपुरोहित नियुक्त किया। बेताल का प्रश्न, अब बताओ राजन, इस पूरी घटना में सबसे बड़ा धर्म कौन सा था? शोभन का सच बोलना, यशोमती का साहस या राजा का अंत में निर्णय बदलना? किसका कर्तव्य सबसे बड़ा और प्रशंसनीय था? राजा विक्रम का उत्तर। राजा विक्रम बोले, तीनों ने धर्म निभाया, परंतु सबसे बड़ा धर्म शोभन ने निभाया। उसने सब कुछ खोने की आशंका होते हुए भी सत्य बोला, केवल इसलिए नहीं कि वह राजकुमारी से प्रेम करता था, बल्कि इसलिए कि वह उसकी मर्यादा की रक्षा करना चाहता था। राजा ने अपने निर्णय में परिवर्तन कर धर्म को अपनाया, पर पहले वह मोह और क्रोधवश अंधा था। यशोमती ने साहस दिखाया, पर सच बोलने की पहली चिंगारी शोभन से आई। बेताल हंस पड़ा। हाँ 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 राजन, तुमने फिर उत्तर दे दिया। अब मैं फिर उड़ता हूं। और वह फिर एक पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रम फिर उसी दृढ़ता से उसकी ओर बढ़े, निडर, निश्चल। तो दोस्तों, यह थी विक्रम बेताल की 5वीं कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? आपके हिसाब से इस पूरी घटना में सबसे बड़ा धर्म कौन सा था? शोभन का सच बोलना, यशोमती का साहस या राजा का अंत में निर्णय बदलना? किसका कर्तव्य सबसे बड़ा और प्रशंसनीय था? आप अपनी व्यक्तिगत राय कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा आने वाली अगली कहानी को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे विक्रम बेताल की सभी 25 कहानियां आप तक पहुंच सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।